अपने चैनल की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि आप एक श्रद्धा के साथ साथ, एक धार्मिक कार्य के साथ साथ समाज को बहुत बड़ी संदेश दे रहे हैं, और इसके लिए आप बहुत बड़ी काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा मतलब महान काम कर रहे हैं हमारे देखने से, हमारे नज़र से। दोस्तों, अब आपके नज़र से क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और इतनी बड़ी जो माहिस्मती 2 का वर्जन बना है, इसके लिए तो जो आपने देखा है, ये भव्य पंडाल माहिस्मती 2 का प्रारूप बना है, कहें तो दूसरा वर्जन है। इसके संयोजक रोशन मदेसिया जी से बात करेंगे और पूछेंगे इसके विषय में कि कब से मेले का कब से आयोजन है, ये बताइए। देखिए, यहाँ हमारे पूर्वजों ने इस मेले की स्थापना की थी। स्वर्गीय श्री शिवपूजन जायसवाल जी और श्याम मास्टर साहब, इन लोगों के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। और सिसवा के श्री राम जानकी मंदिर एवं 5 प्रमुख देवीय स्थान जो हैं यहाँ की, वहीं से इस परंपरा की शुरुआत हुई। बाद में बहुत सारी समितियों ने फिर इस परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य किया, और ये धीरे धीरे संख्या जो है 30 के ऊपर पहुँच गई। 1995 में पहली बार इस समिति के द्वारा माँ दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना की गई थी, और आज यह 30वां वर्ष जो है इस आयोजन का है। लेकिन इस 2003 के बाद हमने इस समिति का जो प्रदर्शन रहा, उसको धीरे धीरे भव्यता आकर्षकता प्रदान करने का कार्य किया, और इसका पूरा श्रेय जो है हमारे समिति के अध्यक्ष आदरणीय गंगासागर जायसवाल जी को जाता है। अपने आप को अलग रखने का और पूरे प्रदेश और पूरे देश को अपने तरफ देखने के लिए मजबूर करने का हमारा ये छोटा सा प्रयास मात्र है। तो मेले का आयोजन को 14 अक्टूबर के दिन मनाया जाएगा। हाँ, सिसवा नगर की उपनगर की जितनी समितियां हैं, लगभग 30 की संख्या है, वो एक क्रमबद्ध होकर जो है उनका विसर्जन होता है। और विसर्जन के मामले में भी सिसवा का जो यह नगर है, यह पूरे प्रदेश में या कहिए तो पूरे देश में एक अलग तरह का जो है परंपरा के अनुसार हम लोग चलते हैं। पूरे मंडल में, गोरखपुर मंडल में इतना भव्य कार्यक्रम और इतना बड़ा मूर्ति आयोजन या गुफा या किसी भी तरह का, हमारे लगता है कि इस पूरे मंडल में इतना बड़ा होता नहीं है। देखिए, ये तो अलग विषय है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन किसी भी श्रद्धा के साथ कि किसी भी समिति के द्वारा एक छोटी सी प्रतिमा रखी जाती है, उसका भी महत्व यही है। वो उतना ही महत्व होता है, उसका बात नहीं कह रहा हूँ। जैसे बहुत काफ़ी पहले दिनों से, आज के 20 साल पहले सिसवा ही ऐसा एक स्थान था कि जहाँ पे दूर दूर सुदूर इलाके से लोग आते हैं चल के। अब तो गांव-गांव में भी मूर्ति रखा जा रहा है, लेकिन बहुत पहले से, हम लोग बच्चे थे तब से देखते आए हैं कि सिसवा का जो जलवा रहा है इस मामले में थोड़ा अलग हट के रहा है। तो ये बताइए, कहाँ वही है कि जो आज माता साक्षात भगवान के स्वरूप माता पिता की सेवा न करने वाले लोग आज माता रानी से बहुत बड़े यज्ञ अनुष्ठान करके उम्मीद करते हैं कि भगवान उनका भला करेंगे, ऐसा कभी संभव नहीं है। क्योंकि खुद को जन्म देने वाले का अगर सेवा सत्कार आप नहीं कर सकते, तो धर्म अनुष्ठान करने का कोई मतलब नहीं है। यही इस वर्ष का हमारा मुख्य संदेश है। इस संदेश के साथ जो झांकियाँ अंदर सजी हैं, मैं चाहूँगा कि आप आएँ और हमारे साथ उन झांकियों का आप दर्शन करें। देखिए, आपके समक्ष जो है माता रानी का यह प्रथम जो दर्शन के रूप में दरबार है। इस दरबार में माता रानी की बंगाली प्रारूप की यह प्रतिमा है, और जो भी साज सज्जा है, जो भी नेत्र है माता रानी का, वो पूर्ण रूप से बंगाली प्रारूप में है। और बंगाल से ही ये साज सज्जा और ताज सारा सामान आया है। हमारे अध्यक्ष जी लेकर आते हैं उसको, और उसी के अनुसार मूर्ति का निर्माण होता है और मूर्ति की स्थापना होती है। इस दरबार में आपने देखा होगा कि दो तरफ महिषासुर के प्रारूप में 2 राक्षसों को बैठाया गया है। ये हाथों में तख्ती लेकर अपने तरफ से लोगों को संदेश दे रहे हैं कि मैंने सक्षम रहते हुए अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ा है, क्योंकि मैं राक्षस हूँ। सक्षम रहते हुए अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ने वाला व्यक्ति राक्षस ही हो सकता है, मानव नहीं हो सकता। दूसरा संदेश हमारा है, मैंने अपने माता पिता का अनादर व अपमान किया है क्योंकि मैं राक्षस हूँ। यहाँ भी वही बात लागू होती है। तो एक सामान्य मानव के लिए, भले वो आस्तिक हो नास्तिक हो, ईश्वर में आस्था रखता हो न रखता हो, लेकिन अपने माता पिता का अपमान अनादर करने वाला कभी भी इंसान नहीं हो सकता, वो राक्षस ही है। यही हमारा दोस्तों सबसे बड़ी बात और खासियत ये है कि इसके साथ समाज को एक बहुत बड़ी संदेश दिया जा रहा है। जितने भी लोग हैं आजकल, युवा पीढ़ी है, अपने माता पिता का अनादर करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं। इसके लिए बहुत बड़ा संदेश है समाज के लिए, और इससे बड़ी संदेश कुछ हो नहीं सकता है। वो चीज़ें यहाँ व्यवस्थित कर दी जाएंगी, और व्यवस्थित करने के बाद जो है इस झांकी का सुंदर दर्शन सभी भक्तों को मिलेगा। आप देख ही रहे हैं कि रोड से लगभग आप 40 फीट ऊपर खड़े हैं, और 40 फीट ऊपर भी आप जैसे पक्के मकान होते हैं। अपने चैनल की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि आप एक श्रद्धा के साथ साथ, एक धार्मिक कार्य के साथ साथ समाज को बहुत बड़ी संदेश दे रहे हैं, और इसके लिए आप बहुत बड़ी काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा मतलब महान काम कर रहे हैं हमारे देखने से, हमारे नज़र से।
दोस्तों अब आपके नज़र से क्या है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इतनी बड़ी जो माहिष्मती 2 का वर्जन बना है इसके लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।